गुड्डी, गुड्डी, रुकिए बीबी। लेकिन एकदम से खानदान से बेदखल होकर जिल्लत में कट के जी नहीं सकता। मैं आपकी गलती नहीं दोहराऊंगा, चाहे कयामत आ जाए। खानदान चाहे बचे, साईं के बस में तो कुछ था ही नहीं काली। खानदान के बुजुर्गों ने ऐसा घेरा डाला कि हाँ कहलवा के ही दम लिया। मेरी फूल सी बच्ची पीर साले जैसे जानवर के साथ कैसे जिंदगी गुजारेगी। और राबेल को देखो, कैसा पैंतरा बदला उसने तो। एहराम की शख्सियत देखकर
उसकी तालीम देखकर वो तो मरने मारने पर तुल गई। काली, मेरा तो दम घुट रहा है। कल शाम का वक्त किसी टाइम बॉम्ब की तरह मेरे दिमाग में टक टक कर रहा है। मैंने एहराम आपसे भीख में लिया था और खैरात वापस नहीं लेते। क्या इंसाफ है कुदरत का। दोनों बेटियों की खुशियों के दर बंद हो गए। अम्मा, मेरा दम घुट रहा है। मुझे लगता है मेरी सांस रुक जाएगी। अम्मा, तू दुआ कर, मेरा एहराम अल्लाह मुझे बख्श दे। वो सिर्फ मेरा है, मैं उसे किसी के साथ नहीं बांट सकती। दाग मिट गया, तेरे हाथ पे लगा दाग तो मिट गया। अब रूह को लगने की बारी है। अम्मा, तू होश में तो है? ये कैसी बातें कर रही है? तुझे याद है नूरा फिरोज, मैंने तेरा हाथ जलाया था। अब पता चला जलते कैसे। ऐसे ऐसे जलेगी तू नूरा फिरोज, पर इस तरह तुझे चीखने की इजाजत नहीं होगी। और जलाने वाला आग लगा के बड़ी सी गाड़ी में बैठ के अपनी खानदानी बीवी के पास चला जाएगा। मैंने तो पहले ही दिन से कह दिया था कि तू ऐसे ही जलेगी। अब तू क्यों घबराती है नूरा फिरोज? तू तो मेरी बेटी है। कभी कभी बेटी की किस्मत भी शक्ल की तरह मां से मिलती है। भला तेरी किस्मत मेरी किस्मत से अलग कैसे हो सकती थी? अपनी कहानी
दिल में छुपाई, शिकवा गिला कोई लब पे न लाई, आंखों में यादों की बारात लेकर तेरी कनीज तेरे दर पे है आई। साहिब मुर्शिद कामिल तू, मेरे रोम रोम में शामिल तू, मेरा साहिब मुर्शिद कामिल तू, मेरे रोम रोम में शामिल तू। ये दुनिया है। हाँ, ये दुनिया है राबेल। अल्लाह ने एक ही झटके में मेरी बेटी को नवाज दिया, इज्जत, दौलत और साथ से। इज्जत, साथ। हाँ, इज्जत, दौलत, साथ और खानदान। बस अब तुम आज ही रात में ठीक होना शुरू हो जा राबेल। कल शादी है तुम्हारे भाई की और तुम्हारी।
उतारो ड्रिप। सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे मुंह से कभी भी कबूल है अदा नहीं होगा। कल रात तक के लिए गूंगा, बहरा और अंधा बन जाओ। वो गूंगा जिसके पास ताया सरकार के लिए हां कहने की ताकत ना हो। वो बहरा जो ताया सरकार की मजबूरी की दास्तान सुन ही ना सके। और वो अंधा जिसे टूटता बिखरता हुआ खानदान नजर ना आ सके। मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं, तो प्लीज तुम इस एंगल से सोचना बंद कर दो। आपको मुझसे जरा सी भी मोहब्बत नहीं थी? नहीं, ना थी, ना है और ना होगी। नहीं नहीं नहीं, ना थी, ना थी, ना है, ना है, ना है, ना होगी, ना होगी। गुड्डी, मैं राजी हूँ पापा। खुदकुशी करने का एक अंदाज ये भी है।
कितने अरमानों से पाला, बड़ा किया, उसकी हर ख्वाहिश उसके मुंह से निकलते ही पूरी कर दी, और अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सके। हाय, मेरी बेटी की मोहब्बत हसरत बन गई, और कल वो उस जानवर के मुंह की हड्डी बन जाएगी। चारों तरफ से घेर के मार दिया बहना ने हमें। केटरिंग वाले कल सुबह ही पहुंच जाएंगे लकी महल। लकी महल को झिलमिल करती बत्तियों से सजाएंगे। राबेल का जोड़ा और जेवर लेकर कल शाम तक मामू जान आ जाएंगे, और गुड्डी का जोड़ा लेकर हरजाई खुद आएंगे। साईं, हमारी एक ही औलाद है, हम उसे खाली हाथ भेज देंगे? बीबी, इतनी जल्दी में संजोग ही हो सकते हैं, इंतजाम नहीं। हाय मेरी गुड्डी, कल अपनी सारी खुशियां यहाँ दफना कर रुखसत हो जाएगी। कहते हैं जब दिल दर्द से फट रहा हो तो दुआ करनी चाहिए। दुखी दिलों की दुआ नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। आप भी अल्लाह से दुआ करें, उससे कहें कि हमारी बेटी की बिगड़ी हुई तकदीर को बना दे। या अल्लाह, पीर साले की आग को मेरी बेटी पर गुलो गुलजार कर दे। आमीन।
एक दिन क़यामत तो आनी है। एहराम अभी तक घर नहीं आए। हम जहाँ भी होंगे मौत हमें वहीं आ ढूंढेगी। लेकिन उन्होंने वादा किया है कि वो ये निकाह नहीं करेंगे। वादे भी किस्मत से वफा होते हैं। गुड्डी ने मेरा साथ देने का वादा कर लिया। अब तुम्हारी बारी। तुम एहराम को इस निकाह के लिए राजी करोगी? मैं ये नहीं कर सकती। यह तुम्हारे पाप की चादर है, चाहो तो इसे खाक में मिला दो।
और चाहो तो उठाकर इसे ढांप दो। तुम्हें पाला नहीं ना, इसलिए पहले ही बहुत सा कर्ज निकलता है तुम्हारा मेरी तरफ। मजीद उधार की हाजत है, लेकिन अगर तुम्हारे पास बर्दाश्त की नकदी हो तो, नहीं तो कल तुम्हारी मां की सारी उम्र की कुर्बानी जाया होने का दिन होगा। खानदान वाले तो मुझसे कट ही जाएंगे, लेकिन जब उन्हें मेरी पहली शादी और तुम्हारा मेरी औलाद होने के बारे में पता चल जाएगा तो मेरे बाप दादा की बनी बनाई इज्जत खाक में मिल जाएगी। और मैं तो पूरा ही खाक हो जाऊंगा। चुप कर जा साले, चुप कर जा। मुलाजमों को पता चल जाएगा बेटा। दम घुट रहा है मेरा, सांस रुक रही है मेरी। अब या मैं खुद को मार दूंगा या मेरे हाथों से ये मर जाएगी। मारने की कोई जरूरत नहीं, कल इसका निकाह करवाओ और फारिग करो इसे। लेकिन हाँ तो इसने ही करनी है ना। तो कर देगी हाँ। कैसे कैसे करेगी? हम करवाएंगे। अम्मा ये निकाह तो ना हुआ ना। ये मेरा मसला नहीं है, मेरा मसला सिर्फ और सिर्फ एहराम के साथ इसकी शादी और बनफ्शे के साथ तुम्हारी शादी है। लेकिन इसने तो पहले ही निकाह किया हुआ है। तुम थे उस निकाह में? नहीं। तो फिर? और अगर वो आ गया तो? इस वक्त वो मुकर गया, उस वक्त हम मुकर जाएंगे। वैसे भी लड़कियां अपना घर बचाने के लिए सब कुछ कर जाती हैं,
बस एक बार उनका घर बस जाए। अम्मा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एहराम से शादी ही ना करना चाहती हो, इसलिए इसने ये सब झूठ बोला? हाँ, हो सकता है। भला जिसने निकाह किया हो वो मुकर कैसे सकता है?
इसकी दवाइयों में नशा है और कुछ नहीं। कहाँ है वो? कहाँ है वो? असिस्टेंट कमिश्नर है शेखुपुरा, उससे कहना कि राबेल ने तो तुमसे मोहब्बत की थी और तुमने उससे बदला लिया, उसे इस्तेमाल किया। क़यामत के दिन उससे हिसाब होगा मेरे साथ ज्यादती का। देखो राबेल, देखो मेरी बहन, तुम्हारी कल शादी है एहराम से। तुम एहराम से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए झूठ बोल रही हो। झूठ बोल रही हो ना? मेरे फोन से SMS देख लो। माँ हूं मैं, मुझसे नहीं देखा जा रहा। कहा ना इसकी शादी हर सूरत होगी।
है क्या? तुम इस वक्त अपने होश में नहीं हो। अपने कमरे में जाओ और याद रखना, ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी के सारे फैसले खुद अपनी मर्जी से करूंगा। प्लीज एहराम, ऐसा ना करे। कम से कम ये मुसीबत मेरी वजह से मेरे बाप पे नहीं आनी चाहिए। आपको ये करना होगा। वो मेरे भी ताया सरकार है। वो अपनी ये चादर मेरे पाँव में छोड़ गए और ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर आपने कल इनकार किया तो मैं आपकी जिंदगी से ऐसे ही गायब हो जाऊंगी जैसे मेरी अम्मा मेरे बाप की जिंदगी से हो गई थी। और इसके लिए मैं आपकी कसम लेती हूँ। अल्लाह करे साले भाई मुझे जान से मार दे। अल्लाह पाक मुझ बदबख्त की झोली में मौत की खैरात डाल दे। तेरी दुनिया से कितने लोग वापस आते हैं तेरे हुज़ूर, मुझे भी बुला ले। या अल्लाह, तेरे बंदे कबीर ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मुझे तेरी बनाई हुई निकाह की चार दीवारी में घेर के मारा है उसने, प्यार के जहर से मारा है उसने। तू जानता है मैंने भरोसा किया है, हरामकारी नहीं की। बेटा, कुर्बानी बड़े दिल से देते हैं, मुस्कुराते चेहरे के साथ बहादुर बनते हैं। मैं वादा करता हूं कि जब वक्त आएगा तो तुम्हारे हुकूक बराबर अदा होंगे। तुमने इस बुरे वक्त में जो मेरा साथ दिया है
मैं सारी जिंदगी उसे याद रखूंगा। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। ये साईं की चादर क्या कर रही है तुम्हारे पास? जी वो क्या कर रही हो? मैं पूछ रही हूँ, ये चादर कहां से आई तुम्हारे पास? जी वो जब बड़े सरकार पीर साले सरकार से छुड़ा के लेके आए थे तब दे दी थी उन्होंने। अच्छा, तो फिर इसे आज अचानक ओढ़ने की क्या वजह हुई? वो बुखार है। कौन सा बुखार है तुम्हें? और ये कौन सा एहसान किया तुमने साईं पर, जिसका एहसान वो सारी जिंदगी नहीं उतार सकते? मैं तुमसे पूछ रही हूं नूर अफरोज, जवाब दो मुझे। नूर अफरोज, यहाँ आओ, इधर आओ मेरे पास, मैं तुम्हें बुला रही हूं। यहाँ आओ तुम। जी बीबी मुर्शिद। मैं क्या पूछ रही थी तुमसे? किस एहसान की बात हो रही थी? जवाब दो मुझे। तो तुमने मुझे जवाब नहीं दिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलती क्यों नहीं हो तुम? बेवकूफ समझते हो तुम लोग मुझे? जवाब दो मुझे, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुमसे मैं उगलवा कर ही दम लूंगी। मेरे घर में पनाह दी इसलिए कि मेरा कब तोड़ दो। जवाब दो मुझे। बस कर दे ताईजान, बस कर दे। मेरे घर में आके मेरा मुकाबला करोगी? क्यों मार रही है इसे? हाथ छोड़ो मेरा। पहले आप ये वादा करें कि आप आइंदा इस पे हाथ नहीं उठाएंगे। मेरी मर्जी, तुम्हें घर के मामलात में दखल देने की जरूरत नहीं है। नहीं ताईजान, आप मेरे सामने इस पे हाथ नहीं उठा सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि आप आइंदा से इसकी इंसल्ट नहीं करेंगी। ऐसा क्या ताल्लुक है इसका इस घर के मर्दों से कि जो सब के सब बिलक उठते हैं? ताल्लुक है इसका इस घर से, बहुत गहरा ताल्लुक है। किससे है ताल्लुक? तुमसे या तुम्हारे ताया सरकार से? जान बस करें। चुप हो जाएं। आप ताया सरकार के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? क्यों नहीं सोच सकती मैं उनके लिए ऐसा? फरिश्ता है कोई ताया सरकार तुम्हारे? छोटी उम्र की लड़की देखकर उनकी नीयत खराब नहीं हो सकती? बस कर दे ताईजान, बस कर। ताया सरकार की क्या हो रहा है इस घर में? मैं इस लड़की से पूछ रही हूँ कि इसने आखिर ऐसे कौन से एहसानात किए हैं आप पर जो आप सारी जिंदगी नहीं चुका पाएंगे। आज इस घर में 2-2 शादियां हैं। बेहतर होगा कि आप शादी की तैयारियां करें। साईं, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। वक्त आने पर बता दिया जाएगा आपको। वक्त आ गया है। एहराम, अब मैं तुम्हारे मुंह से एक जुमला भी ना सुनूं।
ये तुम्हारे ताया सरकार का हुक्म है। बेटा तुम अंदर जाओ। जाओ शाबाश। साईं, मैं अब इन ढकोसलों में आने वाली नहीं हूं। भाईजान, एहराम, एक लफ्ज भी नहीं। ऊपर जाओ। सब लोग अपने अपने कामों पर लगे जाकर। यहां कोई तमाशा नहीं हो रहा। साईं, आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। एक 2 टके की मुलाजमा की खातिर आपने मुझे सबके सामने जलील किया। जिसे आप 2 टके की मुलाजमा कह रही हैं, उसमें कम से कम इतनी तहजीब जरूर थी कि आपकी तरह जबान चलाने के बजाय मेरे एक बार कहने पर वो अंदर चली गई है। आप तो करोड़ों की बीबी हैं। आपने जो तमाशा बनाया है आज, मेरा और अपना, वो आपको जेब नहीं देता। मेरे पास आपके वहम का कोई इलाज नहीं। आपके पास तो मेरे सवाल का भी कोई जवाब नहीं है। मैंने कहा ना बीबी, जब मैं जरूरी समझूंगा आपको इसका जवाब मिल जाएगा। फिलहाल शादी के इंतजाम आप करें। अम्मा, मत कह अम्मा मुझे। क्यों अम्मा? जिन लड़कियों के किरदार तेरे जैसे होते हैं ना, उन्हें अम्मा कहने का कोई हक नहीं होता। बल्कि उन्हें तो अपने घर वालों को किसी भी रिश्ते से बुलाने का कोई हक नहीं रहता। क्यों अम्मा? मेरा किरदार तेरे बेटे से भी ज्यादा बुरा है। बेशरम, हमारे मुंह पर स्याही मल दी तूने और मुझसे बहस कर रही है। स्याही का मैंने तो निकाह किया था। जो निकाह माँ बाप से छुप के किया जाए वो माशरे में स्याही बन जाता है राबेल। निकाह तो सफेद होता है अम्मा, मुकद्दर स्याह हो तो सब कुछ तारीक कर देता है। ये निकाह वाली बात पी जा राबेल। इतनी बड़ी बात कैसे पी जा?
जब घर के मर्द की आंखों में कोई दूसरी औरत बस जाए ना, तो घर को संभालने की ताकत उसमें कम ही रहती है। तुम्हारा बाप इतना पावरफुल होने के बावजूद तुम्हें नहीं बचा पाया। जानती हो क्यों मनफ्शे? क्योंकि उसका इरादा दूसरी शादी का है। तुम्हें फारिग करके बेटे का बहाना बनाकर वो दूसरी शादी करना चाहता है। बड़ा ही बेईमान मर्द निकला। उसके अंदाज बता रहे हैं कि उसकी जिंदगी में कोई और आ गई है। उसकी लापरवाही चुगली खा रही है गुड्डी कि उसके तवज्जो का मरकज बदल चुका है। मैं बता रही हूं, मैं उस मर्द के साथ नहीं रहने वाली। फिर अल्लाह करेगा फिर साले तुम्हारे पैर धो धो कर पिएगा। फिर तुम अपनी अम्मा को अपने साथ ही ले जाना। किसी और औरत की गुलामी करने से तो बेहतर है कि मैं अपनी बेटी और अपनी बहन की गुलामी कर लूं। जब गुलामी ही मुकद्दर ठहरी तो फिर मैं आका तो अपनी मर्जी का चुन लूं।